उसके माँ बाप भी प्रयास किए, समझाया बुझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली नहीं मैं जाऊँगी, उसके साथ जाऊँगी, हमको उनको नहीं साथ रखना नहीं है, मैं उनके साथ ही जो है नहीं बताया किसी से, ठीक है अपना झेलते रहे। लेकिन पिछले कुछ दिन से उसकी आदत बहुत ख़राब हो गई। हमको ये लगा कि हमारी ही हत्या करा देगी एसओ साहब। और सब सामान देखे, कहें पंडित जी ऐसा है कि आज आप बाल बाल बच गए, आपकी हत्या की कोशिश थी जो कि आप बच गए। जब आपकी मम्मी आपको छोड़ के जा रही थी तो आपको साथ चलने के लिए बोल रही थी? नहीं, क्या बोली? कोई नहीं बोली। कहीं नहीं बेटा आओ मेरे साथ? नहीं, नहीं कह मम्मी के पास? नहीं, क्यों नहीं जाओगे बेटा? नहीं हुआ। क्यों? मारती है। मारती है? हाँ। तो अपने पापा के पास रहोगे? हाँ। हमारा पैर तो कभी छुई ही नहीं, हम्म। लेकिन उस पति का जो है, होने वाला पति जो है, पत्नी जो है उसके पैर छुई है। यानी मैं साथ साल नहीं जाऊँगी, इनके साथ नहीं रहूँगी। हम्म, बोले नहीं क्यों ऐसा कर रही हो, ये ब्राह्मण है वो शर्मा है। हम्म, बोले नहीं मैं उनके साथ ही जाऊँगी, हम्म। हमारा उसका प्रेम है। अभी मैं यूपी के जनपद प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के अंतर्गत एक गांव में हूँ। उस गांव का नाम है रमगढ़ा, जहाँ पे दो बच्चों की माँ अपने प्रेमी के साथ शादी रचा लेती है और पति की जिंदगी को बदहाल कर देती है। अब आप समझ सकते हैं कि 2016 में शादी होती है, फिर इसी घर में उसका प्रवेश होता है। अब देख सकते हैं कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और संस्कारी लोग हैं, और घर की बनावट भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से है। लेकिन कहते हैं कि जब इश्क का सुरूर चढ़ता है तो आंखों के सामने अंधेरा हो जाता है। वही वाकया करके इस घर की बहू चली गई। हमारे फ्रेम में है वही पति जो नीले ड्रम में जाने से बच गए। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो दो बच्चे थे, इनका जीवन, बच्चों का जीवन अंधेरे में जाने से बच गया, गर्त में जाने से बच गया। क्योंकि तमाम आप वीडियो सोशल मीडिया पे देखे हैं कि अपने प्रेमी के खातिर पति की भी हत्या कर दे रही हैं, बच्चों की भी हत्या करने से पीछे नहीं हट रही हैं। और आसपुर देवसरा थाने में जो है प्रेमी के साथ इन्होंने खुद शादी रचवा दी है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इनका कलेजा रहा होगा कि अपनी ही पत्नी की शादी अपनी ही पत्नी के प्रेमी से करवा दिए, जैसा कि आप फोटो देख भी रहे हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, आखिर क्या वजह थी, क्या बात थी, क्या इनके मन में खौफ था, क्यों ये डरे और किस कारण से जो है अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। क्या नाम है आप? मेरा नाम आशीष कुमार तिवारी है, ग्राम रमगढ़ा, पोस्ट पूर्धनी, जिला प्रतापगढ़ का निवासी हूँ। अच्छा आशीष जी, आप ये बताइए, जी ये जो देवसरा थाने में शादी होने की बात हो रही है, जी। वो आपकी पत्नी थी? जी मेरी पत्नी थी पिंकी तिवारी। और जिसके साथ हुई वो कौन था? वो शर्मा है, राकेश शर्मा, अमित शर्मा, अच्छा वो अमित शर्मा है। अच्छा, ये आपकी पत्नी का उससे कितने वर्ष पहले प्रेम प्रमाण चढ़ा? ये मान के चलिए लगभग 1 साल हो गया है, लेकिन हमको ये बात मालूम नहीं था। पिछले कुछ महीने से वो बॉम्बे गई थी, उसके परिवार वाले आए थे, ले गए बॉम्बे। बॉम्बे गए तो वहाँ जो है वो ट्रेन में सफ़र कर रही थी और जो है फ़ोटो हमको भेजी कि मैं इससे शादी करने जा रही हूँ। हमने कहा ठीक है, यदि आप संतुष्ट हैं तो शादी कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हमारा मैटर कोर्ट में गया है, हम जो भी निर्णय लेंगे वो कोर्ट से ही लेंगे, जो भी कोर्ट हमको निर्णय देगी वो हम मान्य करेंगे। बोले ठीक है। तो पिछले महीने में हमारे ससुर जी उसको लेकर घर आए और हमको कई बार फ़ोन किए कि आओ अपनी पत्नी को, हमारी बेटी को ले जाओ, अब ऐसी गलती नहीं करेगी। तो हमने कहा कि ऐसा है कि पिताजी ये गलती 2-3 बार हो चुकी है, लेकिन अब हम ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम परिवार न्यायालय गए हैं, जो कि आप नोटिस रिसीव भी किए हैं। 22 जनवरी को हमारी तारीख है, आप उस तारीख लेकर आइएगा, जो भी कोर्ट निर्णय देगा वो हम मान्य करेंगे। तो बोले ठीक है, हम तुमको जेल में भिजवा देंगे। कौन बोला? हमारे ससुर जी बोले कि हम तुमको जेल भिजवा देंगे। हमने कहा ठीक है, जेल जाना ठीक है, परिवार अगर कोर्ट निर्णय देगा जेल में तो जेल जाएंगे, उसमें क्या है। अच्छा ये बताइए, 2016 में, जी 2016 में आपकी शादी होती है? जी 2016 में शादी है। अच्छा, बच्चे आपके कितने हैं? 2 बच्चे हैं, बड़ा लड़का अभिनव तिवारी जो कि लगभग 7 वर्ष का है, छोटा बच्चा अनुराग तिवारी जो कि 4 वर्ष का है। मतलब 7 वर्ष का बच्चा और 4 वर्ष का। जी अच्छा, ये शादी के बाद, जैसे शादी जब आपकी हुई, आपके यहाँ बहू बन के आई, आपकी पत्नी बन के आई, तो उसके व्यवहार कैसे थे? व्यवहार लगभग ठीक थे, लेकिन
कुछ दिन बाद उसका भी आचरण और संस्कार वो गड़बड़ हो गया। लेकिन फिर भी हम छोटे परिवार है, इसको छोड़ना, किसी की बेटी है, और इसलिए हम जो है नहीं बताए किसी से, ठीक है अपना झेलते रहे। लेकिन पिछले कुछ दिन से उसकी आदत बहुत ख़राब हो गई। हमको ये लगा कि हमारी ही हत्या करा देगी। तो हमने परिवार ने ऑनलाइन FIR किया, पुलिस आई मौके पे, यहाँ जहाँ आप लोग खड़े हैं इसी दरवाजे पे, पूछताछ की हम दोनों से। तो बार बार यही एक ही बात लगाई कि हम इनके साथ नहीं रहेंगे और हमको तलाक चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, तुमको तलाक चाहिए तो परिवार न्यायालय। तो पुलिस वाले बोले ठीक है, आप लोग चले आइए परिवार न्यायालय, वहाँ जाएंगे तो आपको बेटर रहेगा। तो हम चले गए परिवार न्यायालय और लड़की वहाँ चली गई। फिर पिछले महीने में आई है, तो जो है आने के बाद उनको फ़ोन किया, हम रिसीव नहीं किए उनको, यहाँ ला के जबरन छोड़ गए। आज 1 महीना हुआ और हमारे माताजी गई हैं कल अब्बास इलाहाबाद में, 1 महीना रहती हैं, कल अब्बास करती हैं। बीते शनिवार को हम जो है कमरे में सो रहे थे और हमारा मोबाइल स्विच ऑफ था, चार्जिंग लगाए सो गए। रात को हमारी नींद खुलती है लगभग 1:30 पौने 2 बजे हमारी नींद खुलती है, तो मोबाइल हमारा वहाँ नहीं था जहाँ हम चार्ज में लगाए थे। तो हमने कहा हमारे मोबाइल किधर है, तो उसने कहा कि मोबाइल मेरे पास है, किसी का फ़ोन आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है दो। फ़ोन में देखा तो 4-5 नंबर पर फ़ोन आया था, तो लास्ट में पाठक जी का फ़ोन था। तो हमने उनको रिटर्न कॉल किया, तो पाठक जी से बात हुई तो बोले कि तिवारी जी मैं पाठक जी बोल रहा हूँ। मैं हाँ बताइए सर। कहें कि जो है आप हम 112 से बोल रहे हैं और यहाँ एक लड़का पकड़ा गया है बगल में, ये लोग दौड़ा के पकड़ लिए हैं, इसके साथ कपड़ा है, तमंचा है और ये आपका रिश्तेदार बता रहा है, आप आएंगे? हमने कहा हाँ मैं आ रहा हूँ। मौके पे मैं वहाँ गया और देखा तो वो लड़का था, और वो लड़का वो था जो बॉम्बे में ट्रेन में फ़ोटो खिंचाया था। मतलब आपकी पत्नी के साथ? जी, लड़का वही था जो बॉम्बे में हमारी पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचाया था, वही लड़का था। हमने कहा सर ये लड़का है वही जो बॉम्बे में फ़ोटो खिंचाया था, और मैं उनको दिखाया भी, देखिए सर मेरे मोबाइल में फ़ोटो है, वही लड़का है। कहें ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। हमने कहा नहीं आप अभी मत जाइए, आप इनको लेके जाइए थाने, मैं सुबह आऊँगा थाने पे, जो भी कार्रवाई होगी वो सर करेंगे उचित कार्रवाई। बोला मैं नहीं ले जाऊँगा। हम कहा क्यों नहीं ले जाओगे? बोला नहीं मैं नहीं ले जाऊँगा। फिर हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर NP सिंह, जो कि कुटिया पूर्वधनी के निवासी हैं, डॉक्टर हैं, हमने उनको फ़ोन किया, वो बोले ठीक है पंडित जी आप वहीं रुकिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो वो घुमाए फ़ोन थाना हाजीपुर दूसरा भानु सिंह को, बोले भैया ऐसा ऐसा सर ऐसा ऐसा बात है। तो बोले ठीक है आप रखिए मैं आ रहा हूँ। बोले नहीं आप ज़रा वो 112 से बात कर लीजिए, क्योंकि वो वहाँ रुकने को तैयार नहीं है, वो आदमी छोड़ के जाने को तैयार है। तो हमारे मोबाइल फ़ोन किए, हमने उसको बात कराया, तो वहाँ 100 नंबर रुकी। मौके पे आए SO साहब और सब सामान देखे, कहें पंडित जी ऐसा है कि आज आप बाल बच गए, आपकी हत्या की कोशिश थी जो कि आप बच गए। ठीक है मैं इनको ले जा रहा हूँ और सारा सामान ले जा रहा हूँ, सुबह आप थाने आइए। तो मैं थाने पे गया सुबह में, तो हमारी पत्नी बोली कि तुम हमको ले चलो, हमको जो है थाने पे। हम कहे मैं नहीं ले जाऊँगा। उसने कहा क्यों? हम कहे बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा, मैं ले चलूँगा बाइक से, तुम कहीं कूद जाओगे गिर जाओगे तो हम नहीं ले जाएंगे, तुम आओ। थाने पे गया और हमारे 2-3 मित्र भी थे वो भी गए, वहाँ पत्रकार साहब भी आए। तो SO साहब बोले क्या बात है? बोले ऐसा है कि कुछ देर बाद ये SO साहब बोले पत्नी जी को फ़ोन लगाओ अपने। पत्नी को मैं फ़ोन लगाया तो बोली मैं पहुँच रहा हूँ थाने पे, 10 मिनट पहुँच रही हूँ। हमने कहा ठीक है। 10 मिनट बाद जो है वो थाने पे पहुँची, तो SO साहब बोले क्या बात है? बोले सर ऐसा है कि मैं इनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं उसी लड़के के साथ जाऊँगी। मैं आपकी पत्नी बोली कि आपके साथ नहीं रहेगी, आप अपने प्रेमी के साथ जाएंगे। प्रेमी के साथ मैं जाऊँगी, इनके साथ नहीं रहूँगी। बोले नहीं क्यों ऐसा कर रही हो? ये ब्राह्मण है, वो शर्मा है। बोले नहीं मैं उनके साथ ही जाऊँगी, हमारा उसका प्रेम है और मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, आप उनको छोड़ दीजिए। बोले ऐसे कैसे छोड़ दूँ? तो जो है आप लिखित दीजिए। बोले ठीक है मैं लिखित दूँगी। तो हम दोनों जो है लिखित प्रार्थना पत्र दिए वहाँ 2-3 गवाह की साइन हुई, और मौके पे SO साहब भी देख सब साइन उन करके वहाँ प्रार्थना पत्र ले लिए। बोले पंडित जी आप इनको ले जाइए शिव मंदिर, वहाँ इनका विवाह करा दीजिए, तब आप छोड़िए। हमने कहा ठीक है। तो वहाँ साहब पुलिस वाली गाड़ी से आए अमरगढ़ और वहाँ शिव मंदिर पे विवाह
संपन्न किया गया। जैसे आप उसके पति थे और वो अब आप ही की आंखों के सामने अपने प्रेमी के गले में जयमाल डाली जी। और कितना बड़ा आप कलेजा किए। बहुत बड़ा कलेजा किए, क्योंकि हमको उसका भविष्य नहीं देखना था, हमको हमारे 2 बच्चे का भविष्य देखना था, क्योंकि उसका भविष्य मान लो अपना भविष्य खराब ही कर रही है। हमारे 2 बच्चे हैं, उसका भविष्य हम उज्ज्वल चाहते हैं। अच्छा, जैसे आप ये समझाने का उसको प्रयास नहीं किए कई कि 2 बार। बच्चे हैं, तो बच्चों की ज़िंदगी के लिए कम से कम रुक जाओ, बच्चों की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? अब इस उम्र में जैसे जितनी अवस्था आपकी है, इस उम्र में पत्नी का छोड़ के जाना, तो कहीं न कहीं आपके लिए भी तो बहुत कष्टकारी है। कई बार मैंने प्रयास किया, हुँ, उसके माँ-बाप भी प्रयास किए, हुँ, समझाया-बुझाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी। हुँ, बोली नहीं, मैं जाऊँगी, उसके साथ जाऊँगी, हुँ, हमको उनको नहीं साथ रखना नहीं है, हुँ। मैं उनके साथ ही जाऊँगी। तो हमने कहा ठीक है, बोली अगर नहीं जाऊँगी तुमको मैं ज़हर दे दूँगी। वो बोली? हाँ, मैं तुमको ज़हर दे के मार डालूँगी, तब जाऊँगी, तुम्हारे खाना में तुम्हारे ज़हर डाल दूँगी मैं, तुमको मालूम नहीं चलेगा, खा लोगे, सो जाओगे और मैं चली जाऊँगी। हमने कहा ठीक है, इससे अच्छा यही है कि 2 बच्चे हैं, मैं उनको पालन-पोषण करूँगा। बोले हमको बच्चे दे दो, हम कहे बच्चे तुम्हारे साथ जाएँ तो ले जाओ। हुँ, तो बच्चे को बुलाई, बड़ा वाला बच्चा तो आया ही नहीं, छोटा वाला बच्चा आया, लेकिन जाने के लिए राज़ी नहीं नहीं है। था, तो बच्चे नहीं गए। तो बच्चे भी इनकार दिए। जी। यानी बच्चों के अंदर इतनी समझ थी कि मेरी ज़िंदगी सुरक्षित मेरे पिता के पास है, माँ के पास नहीं है। हाँ, हाँ, वो समझ गया कि पिताजी के पास हमारे भविष्य अच्छा, रहेगा। अभी हम लोग जब आए थे तो आपकी पत्नी आपके पास फ़ोन की थी, किस जी। लिए फ़ोन कर रही है? वो उसका यहाँ एक बैग पड़ा हुआ है, हुँ, और जो है वो बोली कि तुम हमको हम मंदिर में जो विवाह किए हैं वो हम मान्य नहीं करेंगे, हुँ, हमको कोर्ट से चाहिए। हुँ, हमने कहा ठीक है, हमारा तुमको बताया भी हूँ कि 22 तारीख को तारीख है, तुम्हारे पिताजी आएँगे, हुँ, और हम तो ऑलरेडी जाते ही हैं, जिस तारीख पड़ती है मैं जाता हूँ। हुँ। तो वहीं तारीख पे आइए, और वहीं अगर तुमको तलाक देना तलाक दे दो, हम भी तलाक देते हैं, दोनों सहमति से तलाक ले लो, अपना कोर्ट मैरेज कर लो, तुम अपनी ज़िंदगी जियो, हम अपन देख लेंगे, ज़िंदगी अपना हम जी लेंगे, भविष्य देख लेंगे बच्चे का। हाँ, अब तो आप उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं कि बस आपको सिर्फ़ ज़िंदगी में कष्ट ही झेलना है। तो क्या करें सर, झेलना है तो, लेकिन भविष्य का, बच्चे का भविष्य देखना है। हम तो मान लीजिए लगभग 38-40 साल के करीब हो रहे हैं, लेकिन बच्चे तो अभी छोटे हैं, उनको भी देखना है। अच्छा, उसके चेहरे पे ज़रा सा शिकन नहीं ज़रा आई भी बच्चों नहीं। को छोड़ने पे, पति के छोड़ने पे? ना, ना, ज़रा भी नहीं आया, हुँ, उल्टा जो है वो हँस रही थी, हुँ। कर ज़रा भी फ़िक्र नहीं आया। मतलब आपको छोड़ के जा रही थी, बच्चों को को छोड़ के जा रही थी, हँस रही को थी? एकदम हँस रही थी। हुँ, उसमें कोई वो नहीं, सब लोग देखे वहाँ, बोले, सब लोग बोले कि देखिए, एक पति छोड़ रहा है, पति जो है पत्नी छोड़ रही है पति को, लेकिन इसको शिकंजा नहीं है कि मुस्कुरा रही है। हमारा पैर तो कभी छुई ही नहीं, हुँ। लेकिन उस पति का जो है, होने वाला पति जो है, पत्नी जो है उसके पैर छुई है यानी मंदिर 10 में। साल के बंधन को उसने त्याग दिया तो ज़रा सा गम नहीं, ज़रा और ये पल भर के प्रेमी के लिए वो चरणों में गिर जी, गई है। जी, 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 जी। मतलब उससे ज़्यादा मतलब अटूट प्रेम प्रेम हो गया। जी, 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 अटूट प्रेम हो गया। तो जैसे अगर देखा जाए, अगर ऐतिहासिक तौर पे जो तमाम घटनाएँ घट रही हैं, जी। उस घटनाओं से तो आप पूरी तरह बच गए भाई। जी, अभी-अभी सुबह-सुबह हमको जो है एक मैसेज आया, हुँ, तो हमने रिसीव किया। बोला भैया, हम कहे हाँ। बोले कि आपकी जो पत्नी थी, हुँ, वो तो 2 ही बच्चे की माँ थी। हुँ। शुक्र मनाइए कि 2 ही बच्चे की माँ थी। हमारी पत्नी तो 5 बच्चे की माँ है। वो छोड़ के चली गई। वो छोड़ के चली गई, और हमको पता नहीं है कहाँ गई। लेकिन आपने ये जो किया कि मंदिर में माल्यार्पण करा के शादी करा दिया, ये तो बड़ा अच्छा काम किया, और बच्चे का भविष्य आप देखिए। हमने कहा ठीक है। आज जो है तमाम तरह की ऐसी घटनाएँ हो रही हैं कि पति सो रहा है, पत्नी प्रेमी को बुला के गला कटा दे रही है। बहुत सारे ऐसे मैटर आप देखे होंगे, और न्यूज़ में आते हैं कि पति जो है पत्नी को संग चली गई और बुला के गला कटा दी। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे आपने उसके प्रेमी के साथ शादी करवा दिया, जी। तो वो पूरी तरह आज़ाद हो गई? नहीं, 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 नहीं। ये तो हम लिखित दे दें, यहाँ कहें जो भी कहे लिखित दे दूँ, वहाँ साल भर नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो हम देख रहे हैं। अभी आप फ़ोटो दिखाएँगे, फ़ोटो है, आप स्वयं समझ जाएँगे हुँ। कि नहीं, सही कह रहे हैं पंडित जी आप, कि वो वहाँ 1 साल नहीं टिक पाएगी। तो क्या फिर वो यहाँ आने का प्रयास करेगी क्या? नहीं, यहाँ नहीं आएगी, दूसरा कोई बॉयफ्रेंड पटाएगी। अगर आपके यहाँ आएगी तो क्या करेंगे? अरे सर, हम कहाँ रखें, हम तो तुरंत, अब अभी तक मार नहीं रहे थे हम, हुँ, लेकिन अभी तो हम एकदम मजबूत हो गए हैं। अभी तो हम डंडा पीट के उसको सुला देंगे सर, बिल्कुल नहीं रखेंगे। ऐसी पत्नी कोई रखेगा, बताइए आप? सही कह रहे हैं। ऐसी पत्नी कोई रखेगा? जिसका पराये मर्द से संपर्क हो, जी। कैसे रखें? नहीं रखेगा सर। अच्छा, बच्चों से बात हो सकती है। क्या नाम है बाबू? अभिनव तिवारी। अभिनव तिवारी। हुँ, आप भी थाने पे गए थे बेटा? नहीं, जहाँ आपकी मम्मी गई थी, आपके पापा को लिवा के गए थे? नहीं, अच्छा, जब आपकी मम्मी आपको छोड़ के जा रही थी, तो आपको साथ चलने के लिए बोल रही थी? नहीं, क्या बोली? कोई नहीं बोली। कहीं नहीं बेटा आओ मेरे साथ? नहीं, नहीं कह रही थी? नहीं, आपके पापा तो बता रहे हैं, कह रही थी।
जब जा रही थी कहीं नहीं, कोई हम्म। नहीं गई। तो आप नहीं कहे कि मम्मी कहाँ जा रही हो? नहीं पूछे नहीं? नहीं। हाँ। बात उत करती थी आपसे? हाँ? आपसे बात उत करती थी? घर पे हाँ। हाँ। क्या बोलती थी? कोई नहीं बोलती थी। मम्मी की याद आती है? नहीं नहीं आती है? नहीं अब जाओगे अपने मम्मी के पास? नहीं क्यों नहीं जाओगे बेटा? नहीं हुआ। क्यों? मारती है। मारती है? हाँ। तो अपने पापा के पास रहोगे? हाँ। मम्मी आपके लिए कुछ लाती थी खाने होने के लिए? हाँ? मम्मी कुछ लाती होती थी कभी खाने के लिए? कभी नहीं लाती थी। कभी नहीं लाती थी? नहीं। थोड़ा तेज बोलो बेटा। कभी नहीं लाती थी। अच्छा, आपके पापा? हाँ? आपके पापा लाते थे। क्या क्या लाते थे? हाँ? क्या क्या लाते बताओ? कुरकुरे लाते थे, हम्म, इनको लाते थे, हम्म। तभी लाते थे। अच्छा, कौन नहलाता है बेटा आपको? हाँ? हाँ, कौन आपको स्नान कराता है? पापा। पापा कराते हैं? हाँ। अब क्या बात करें इस अबोध बालक से, और क्या कहें आज की दुनिया को। इस कदर प्यार में अंधी हो जा रहे हैं, आंखों पे पट्टी पड़ रही है। अब समझिए कि आखिर इस बच्चे की क्या गलती है। इस बच्चे की क्या गलती है कि जो अभी जीवन के उस पायदान पे भी नहीं चढ़ पाया है कि जिसे इसे अपने और परायों की भी सीख हो, सिवाय माँ बाप को छोड़ करके। लेकिन महिलाएं इस कदर अंधी हो जा रही हैं कि एक चंद प्यार के पल को साकार करने के लिए पूरा परिवार, पूरा घर, पति, सारा रिश्ता नाता सबका सब समाप्त कर दे रही है। अच्छा, ये जो आप बयान दे रहे हैं, जी। ये अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना? हाँ, अपने मर्जी, कोई दबाव हमारे नहीं। जो भी हमारे साथ हुआ है वो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, ये जो आपके साथ वहाँ और गवाह रहे होंगे, कोई है इस समय हाँ मौजूद है? हाँ, क्या नाम उपाध्याय है? जी हैं। लालचंद उपाध्याय। अच्छा, लालचंद जी, मंदिर में वहाँ आप भी मौजूद थे जब ये अपनी पत्नी का जयमाल करवा रहे थे? हाँ, मौजूद थे। तो क्या उस औरत को आप ये नहीं कहे कि क्यों अपने घर को बर्बाद कर रही हो, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो? बहुत समझाया गया, वो मानी नहीं। थाने से लेकर वहाँ तक पंचायत चली, लेकिन उसने उसी के साथ, अमित शर्मा के साथ जाना चाह रही थी। मतलब एकदम पूरी तरह से वो प्यार में पागल हो चुकी है। हाँ हाँ, वो किसी कहना नहीं मानी। अब आप सोचिए कि एक 7 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा, और यहाँ बच्चों को अगर कुछ हो जाता है तो माँ तो सबसे ज़्यादा परेशान होती है, पिता बल्कि बाद में परेशान होता है कि नहीं बिल्कुल, है? और का लेकिन 2 बच्चों को छोड़ करके जाना, ये समझ में नहीं आ रहा है। उसको थोड़ा सा भी शिकन नहीं थी, बच्चे का कोई ध्यान ही नहीं था। बच्चे का भी हवाला दिया गया, लेकिन वो कुछ नहीं मानी, गई प्रेमी के साथ ही इस गई। उम्र में इनकी पत्नी अगर इनको आज धोखा दी है, बताइए, न इस पार के हुए न वो उस पार के हुए। नहीं, अब कहाँ, कुछ नहीं, इनके पास बचा क्या है। अभी माँ का भी रोल अदा करें और पिता का भी। पिता का भी, दोनों करना पड़ेगा। जो तमाम ये पति हैं जो पत्नियों को पूरी आज़ादी दे रहे हैं, लोग कहते हैं कि पत्नियों को आज़ादी मत दीजिए, और यहाँ जो आज़ादी दे रहे हैं उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये परिवार संपन्न है और आज़ादी की वजह से ऐसा हुआ? हाँ, कुछ तो कारण है ही, ये भी हो सकता है। अच्छा, भैया, ये जो आपके घर पे जिस तरह से इसने कलंक लगाया, क्या कहेंगे इसको लेकर के? तमाम जो पति हैं जो बेचारे अपने जीवन यापन के लिए घर को छोड़ करके 12 घंटे 14 घंटे दिन रात मेहनत करते हैं, खटते हैं, मजदूरी करते हैं, और उनकी पत्नियां जो है इस तरह से गुल खिलाती हैं, जी जी। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? अरे बहुत दर्दनाक है सर, क्या बताएं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए कि मैं कमाने जाऊं, कैसे जाऊं? अगर मैं कमाने जाऊं तो 2 बच्चे हैं, वो कैसे रहेंगे? और अगर हम नहीं जाएंगे तो आमदनी कैसे होगी? अब हमारे सामने तो बहुत बड़ी मजबूरी है ही, लेकिन किसी सब न यही किसी तरह। शंकर जी हैं सामने, सबके मालिक यही हैं, ये देखेंगे अपना क्या है कैसे। अब आप समझ सकते हैं कि जो दर्द, जो पीड़ा आज इनके दिल के अंदर है, वो हम बयां नहीं कर सकते। ये वो चीज़ें यही बयां कर सकते हैं, क्योंकि चोट जिसे लगती है उसी को दर्द का एहसास होता है। बाकी लोग तो सिर्फ बताने पर ही सोचेंगे और समझेंगे। हालांकि अब इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, जो आज इनके साथ हुआ है कल किसी और के साथ हो सकता है। तो आप भी अपनी नज़रें अपने पत्नी पर बनाए रखें, क्योंकि आज के दौर में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, अब उसको ले करके सारे लोग चौकन्ने हैं। इन्होंने अपनी ही पत्नी की शादी किस लिए कराया जानते हैं? ये नीले ड्रम का शिकार होने से बच गए।
इनकी जान जाने से बच गई, जो अपने प्रेमी के सामने ही अपने पति को छोड़ करके उसके गले में वरमाला डालती है और उसके पैर को भी छूती है। और ऐसा इन्होंने कहा कि कभी वह मेरा पैर नहीं छुई है, यानी मेरा पैर नहीं पकड़ी है, लेकिन अपने प्रेमी का पैर पकड़ लेती है। वाह रे ज़माना, वाह रे प्यार, गजब का इतिहास है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि आप लोग भी जागरूक होइए, सतर्क होइए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कल आपकी बारी हो। बाकी अब ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।